जो एक औरत माँ बनने वाली है उसको हम वो सारी फैसिलिटीज अपने ही हॉस्पिटल में दें, कहीं पूरा एंटीनेटल यहाँ करवा के लास्ट में क्यों वो दूसरी जगह जाए। तो हमने उसके ऊपर वर्कआउट किया। मेरी गायनिकोलॉजिस्ट भी ईगर्स थी कि ये चीज़ हो जानी चाहिए। तो हमने PHQ से दरख्वास्त करके हमें जो जो चीज़ें नॉर्मल लेबर रूम के लिए चाहिए थी उसके ऊपर वर्कआउट किया। उन्होंने हमें सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाई। हमने अपने स्टाफ जो था, जो पैरामेडिक स्टाफ था, उसको शालामार हॉस्पिटल में भेज के उनको ट्रेन करवाया, कुछ को गांधीनगर हॉस्पिटल में भेज के ट्रेन करवाया कि नॉर्मल डिलीवरी कंडक्ट करने में वो सहयोग दे पाएँ। जब हम लोग मेंटली प्रिपेयर हो गए कि अब हम इसमें सक्षम हैं कि हम पेशेंट्स को ले सकते हैं, तो हमने ये उचित समय समझ के ये शुरू किया और पहली डिलीवरी हुई, नॉर्मल डिलीवरी हुई, जिसको हम बहुत प्रसन्नता से बताते हैं। और एक मैसेज आपके थ्रू सारे पुलिस पर्सनल्स को और उनकी फैमिलीज को देना चाहते हैं कि जिस चीज़ की आपको उम्मीद बहुत देर से थी, वो उम्मीद अब आपकी पूरी हो गई है और वो अपना इस हॉस्पिटल में आके फैसिलिटीज को अवेल कर सकते हैं। अभी हम पुलिस हॉस्पिटल जम्मू में मौजूद हैं, DPL में, और हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद हैं मीनाक्षी कोतवाल जी, सुपरिटेंडेंट हॉस्पिटल। मैम, स्वागत है आपका न्यूज़ शेयर इंडिया। नमस्कार जी। मीनाक्षी मैम, सबसे पहले मुबारकबाद है आपको, फर्स्ट डिलीवरी यहाँ पे जो नॉर्मल डिलीवरी जो हुई है। धन्यवाद, धन्यवाद। ये हॉस्पिटल 1900 ग्रेजुअली एलिवेट हुआ है आज के उसमें। हमने लास्ट ईयर अपना एक एंड ऑफ द ईयर हम लोगों ने इसके ऊपर वर्कआउट किया था। लेबर रूम, नॉर्मल लेबर रूम बनवाया। लेबर रूम बनने के बाद आज हमारे पास जो पेशेंट आ रहे थे उनमें से एक पेशेंट लेबर में गया और उसने हमारे पे बिलीव किया, हमारे पास आया और एक नॉर्मल डिलीवरी हम एबल हुए कंडक्ट करने के लिए। नॉर्मल डिलीवरीज इससे पहले कभी नहीं हुआ करती थी? पहले हमारे पास लेबर रूम नहीं था। हम लोग लेबर रूम ना होने के कारण हम लोग वो नहीं कर पाते थे। और दूसरा ये था कि विद पैसेज ऑफ टाइम जब हमने रियलाइज़ किया कि हमें इसकी ज़रूरत है, क्यों हमारा एक पेशेंट है वो बाहर जाएं, क्योंकि एंटीनेटल के लिए तो वो यहाँ पे आते थे। जैसे ही डिलीवरी नज़दीक आने का टाइम होता था वो हमारे से छूट जाते थे पेशेंट। तो हम चाहते थे कि कोई भी पेशेंट जो है वो हमसे ना छूटे और उसको हम हर पॉसिबल, स्पेशली जो एक औरत माँ बनने वाली है, उसको हम वो सारी फैसिलिटीज अपने ही हॉस्पिटल में दें, कहीं पूरा एंटीनेटल यहाँ करवा के लास्ट में क्यों वो दूसरी जगह जाए। तो हमने उसके ऊपर वर्कआउट किया। मेरी गायनिकोलॉजिस्ट भी ईगर्स थी कि ये चीज़ हो जानी चाहिए। तो हमने PHQ से दरख्वास्त करके हमें जो जो चीज़ें नॉर्मल लेबर रूम के लिए चाहिए थी उसके ऊपर वर्कआउट किया। उन्होंने हमें सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाई। हमने अपने स्टाफ जो था, जो पैरामेडिक स्टाफ था, उसको शालामार हॉस्पिटल में भेज के उनको ट्रेन करवाया, कुछ को गांधीनगर हॉस्पिटल में भेज के ट्रेन करवाया कि नॉर्मल डिलीवरी कंडक्ट करने में वो सहयोग दे पाएँ। तो जब हम लोग मेंटली प्रिपेयर हो गए कि अब हम इसमें सक्षम हैं कि हम पेशेंट्स को ले सकते हैं, तो हमने ये उचित समय समझ के ये शुरू किया और पहली डिलीवरी हुई, नॉर्मल डिलीवरी हुई, जिसको हम बहुत प्रसन्नता से बताते हैं। और एक मैसेज आपके थ्रू सारे पुलिस पर्सनल्स को और उनकी फैमिलीज को देना चाहते हैं कि जिस चीज़ की आपको उम्मीद बहुत देर से थी, वो उम्मीद अब आपकी पूरी हो गई है और वो अपना इस हॉस्पिटल में आके फैसिलिटीज को अवेल कर सकते हैं। मैम, इससे पहले क्या सिजेरियन यहाँ पे हुआ करते थे? हाँ जी, मेरे गायनिकोलॉजिस्ट हैं, मेरी बहुत एफिशिएंट गायनिकोलॉजिस्ट हैं, 2 गायनिकोलॉजिस्ट हैं मेरे पास। वो लोग उनकी हमेशा कोशिश होती थी कि हाँ, हमारे पास लेबर रूम हो जाए तो हम लोग काम करें, क्योंकि उन्हें भी दुख होता था कि जो पेशेंट उनके पास आते हैं वो बाद में उनके राब्ता में नहीं रह पाते, क्योंकि हम उनको वो फैसिलिटीज नहीं दे पा रहे थे। लेकिन वो पेशेंट जिनको सिजेरियन के ऑप्शन उसके अलावा नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती थी, वही पेशेंट्स को हम लोग यहाँ पे डील कर रहे थे और थ्रू सिजेरियन सेक्शंस वी वर कंडक्टिंग द नॉर्मल सिजेरियन सेक्शन से हम डिलीवरीज कंडक्ट कर रहे थे। कितनी बड़ी राहत है ये जम्मू कश्मीर पुलिस के जो कर्मी हैं उनके लिए, उनकी फैमिली, मतलब वाइफ्स के लिए, कि वो यहाँ पे आकर के अगर उनका सिजेरियन होना होगा, सिजेरियन भी हो जाएगा। अगर उनका नॉर्मल में पॉसिबल है तो नॉर्मल डिलीवरी भी अब हो जाएगी। उनको दूसरे हॉस्पिटल्स में चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। एक नॉर्मल लेडी की तरह जो है लाइनों में खड़ा नहीं होना पड़ेगा। देखिए, वो आपकी बात कहना बिल्कुल दुरुस्त है। देखिए, जब हम दूसरे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं तो वो पूरे के पूरा एक प्रोविजन का लोड होता है उनके ऊपर। सो एक राहत ये दूसरे हॉस्पिटल्स के लिए भी है कि जब जो लोगों का अपना हॉस्पिटल है वो उसको
छोड़ के दूसरी जगह पे नहीं जाएंगे, उनका लोड भी कम हो जाएगा। सो हमारी कोशिश यही है कि हेल्थ सेक्टर को हम और ऊपर बढ़ाएं, और वो पॉसिबल जो पुलिस पर्सनल्स जो हैं उनकी फैमिलीज अगर यहाँ पे आएंगी तो ये उनका खुद का घर है, उनका खुद का अस्पताल है, उनके खुद की एसोसिएशन है यहाँ पे। सो उनकी एक बेटर केयर होगी। एक अनजान जगह जाने से बेहतर है कि जहाँ कभी उनकी जानकारी, जिनके साथ उनका एक ताल्लुक है, वहाँ पे वो अच्छी तरह से उनका ट्रीटमेंट होगा एंड उनका केयर होगी, केयर, बिकॉज इस टाइम में केयर की सख्त जरूरत होती है। सो एक उनका अपना एटमॉस्फेयर होगा जहाँ पे वो अच्छी तरह से करेंगे, और दूसरी तरफ पे दूसरे हॉस्पिटल्स के ऊपर भी लोड कम हो जाएगा। मीनाक्षी मैम, अगर हम डिलीवरी की बात करें या प्रेग्नेंट लेडीज की बात करें, काफी बार जो है इमरजेंसीज भी बन जाती हैं, तो क्या उन इमरजेंसीज को टैकल करने के लिए भी यहाँ पे सारे प्रावधान हैं? हाँ जी, एज फार एज कोई भी इमरजेंसी, हमारा हॉस्पिटल 24/7 है। कुछ प्रॉब्लम्स जिनमें सुपर स्पेशलाइजेशन की जरूरत पड़ सकती है, उनको हम प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट देके हम रेफर कर लेते हैं, लेकिन इमरजेंसीज हम हर इमरजेंसी को यहाँ पे डील करते हैं। आपको आपके माध्यम से हम ये भी बताएं कि हमने अपना जो एक इमरजेंसी रूम है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत जो एक इमरजेंसी रूम में जो चीज़ें पॉसिबल होनी चाहिए, हमने वो क्रिएट किया। हमने आने वाले टाइम में कोई भी इमरजेंसी हो हम उसको डील कर सकते हैं, और फिर उसके बाद अगर हम वो यहाँ पे ट्रीट होने वाला होगा हम यहाँ पे करेंगे, नहीं होगा तो हम रेफर कर लेंगे दूसरे बड़े हॉस्पिटल्स में। अब हमारे यहाँ पे सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, हमारे पास फिजिशियन हैं, हमारे अच्छे सर्जन हैं, हमारे अच्छे ऑर्थोपेडिशियन हैं, हमारी गायनिकोलॉजिस्ट हैं, ENT है, आई है, पीडियाट्रिशियन है। सो इनवेरिएबली हम लोग जो स्पेशलाइज सर्विसेज है सारी प्रोवाइड कर रहे हैं। सुपर स्पेशलाइज सर्विसेज हम लोग प्रोवाइड नहीं कर रहे, उसके लिए हमें दूसरे हॉस्पिटल्स के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। मैक्सिमम कुछ लोग ये भी कहते हैं कि टेस्ट वगैरह के लिए बाहर जाना पड़ता है, कुछ ऐसा है कि नहीं, एज फार एज लैब टेस्ट हैं, हमारी कोशिश यही होती है कि हम लोग पेशेंट को बाहर जाने ना दें। हमने अभी रिसेंटली कुछ देर पहले हमने जो अपडेटेड लेटेस्ट मशीन्स हैं वो हमने लैब में लगवाई हुई हैं, और हम सारे टेस्ट कर रहे हैं। एक टेस्ट के लिए हमने रिक्वायरमेंट भेजी है जो हम नहीं कर रहे हैं हार्मोनल स्टडी के लिए, वो हम बड़ी जल्दी उसके ऊपर हमें मशीन मिल जाएगी तो हम वो भी कर लेंगे। सो हम लोग कोई भी पेशेंट जो है बिना टेस्ट किए हुए हम यहाँ से जाने नहीं देते हैं, और उसके लिए हम अपने पुलिस हेडक्वार्टर के तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने एज एंड व्हेन हमें कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं रखी। क्योंकि हम लोग आगे सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उन्हीं के लोगों के लिए। जब कभी हमें जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ी है, चाहे वो हमारी लैब की है, चाहे वो हमारी एक्सरे की है, चाहे वो हमारी ECG की है, फॉर दैट रीज़न फॉर मेडिसिन की है, उन्होंने देन एंड देयर हमें प्रोवाइड करवाई हुई हैं, और उनकी उससे हमें भी हौसला अफजाई मिलती है कि हम जब हमें सब कुछ अवेलेबल है तो हम क्यों ना अपनी सर्विसेज को और बेहतर तरीके से पुलिस पर्सनल्स तक पहुंचाए। मैम, एक इमरजेंसी केस आया था आपके पास जो आप मेरे सहयोगी के साथ बात कर रहे थे, आपने वो थोड़ा बताएंगे क्या था? देखिए, एक एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है कि जिसमें बच्चा नॉर्मल जगह पे ना होके पेट में कहीं पे भी रह जाता है। तो पेशेंट की क्या कंडीशन थी, किस हालत में वो पेशेंट नहीं, वो ऊपर वाले, वही मैंने बोला ना, ऊपर वाले का कुछ उस बच्ची की किस्मत थी कि बच्ची 3-4 दिन से वो पेट में दर्द के लिए बोल रही थी। वो अपने दर्द को दिखाने के लिए गायनिकोलॉजिस्ट के पास आई थी। तो गायनिकोलॉजिस्ट ने जब उनको चेक किया तो उन्होंने उनको बोला कि आप अपना एक अल्ट्रासाउंड करा लो। तो जब अल्ट्रासाउंड किया तो अल्ट्रासाउंड से पता चला कि उनके पेट में अप्रोक्सीमेटली 1 लीटर के आसपास ब्लड था, और ट्यूब जो थी वो रप्चर हो गई थी। वो इनिशियली 15-20 दिन ही वो भी ऊपर हुए थे। ये इसी में ही ये नॉर्मली होने के चांसेस होते हैं, लेकिन ये ग्रेव कंडीशन भी हो सकती है। पेशेंट चूंकि अगर 1 लीटर ब्लड निकल रहा है तो साथ में ब्लड निकलता रहता है और पेशेंट सिंक हो जाता है, पेशेंट को पता नहीं चलता कि क्या होगा। और एक हैरत की बात ये थी कि पेशेंट अकेली थी, क्योंकि वो एक नॉर्मल चेकअप के लिए आई थी, लेकिन इमीडिएटली एक्शन लेते हुए उसको हमने यहाँ पे रखा, हमने उसका ब्लड अरेंज किया। क्योंकि पिछले कुछ समय में ही हमने यहाँ पे एक ब्लड स्टोरेज सेंटर बनाया हुआ है, और उसका मदर बैंक हमारा गांधीनगर हॉस्पिटल है। ब्लड अरेंज हो गया उसका ब्लड अरेंज करके, और आपको इसमें भी हम फक्र महसूस करते हैं कि हमने लेप्रोस्कोपिकली, मेरे सर्जन ने, मेरे गायनिकोलॉजिस्ट ने मिलके उसका ट्रीट किया। और पेशेंट तो अपने घर से खाना वाना खा के भी आई हुई थी। किस तरह से मेरे एनेस्थेटिस्ट ने उसको मैनेज किया, उनको वो भी शाबाशी के पात्र हैं कि हमने एक लाइफ जो एंडेंजर हो सकती थी उसको सेव किया इन वेरी शॉर्ट। इमीडिएटली आप यहीं से सोच सकते हैं कि हर चीज अवेलेबल होने के कारण हम हर जो डिफिकल्टी है उसका सामना कर सकते हैं।
अच्छा मैम, आप जानी जाती हैं, मानी जाती हैं, जहाँ पे आप जाती हैं आपका काम बोलता है, और जब आपने यहाँ पे पदभार संभाला, इस चेयर को संभाला, उसके बाद क्या कुछ कमियां थी जो आपने बदली हैं यहाँ पे, और अभी भी क्या लगता है कि कुछ कमियां हैं जिनको बदलाने की जरूरत है, और पुलिस विभाग का कैसा सहयोग जो है वो मिल रहा है? जिस तरह आपने पहले भी कहा कि हम जो भी रिक्वायरमेंट देते हैं वो वक्त रहते पूरा भी हो जाता है। शुक्रिया, आपने मेरी तारीफ में कुछ ज्यादा ही वो किया, लेकिन ज्यादा नहीं, नहीं किया मैम, हम नहीं, सुनते हैं, हम देखते हैं, इसीलिए। आपको एक चीज मैं बता दूं, जिस प्रोफेशन में हम हैं, हम उस प्रोफेशन में कभी भी ये सोच नहीं सकते कि हम उसमें कोई कोताही करें। मैंने कुछ भी ज्यादा नहीं किया, मैंने वही किया जो एक डॉक्टर को करना चाहिए। जो मेरे से पहले थे उन्होंने बहुत ज्यादा इस हॉस्पिटल के लिए अपना योगदान दिया था, लेकिन जब मैं इस हॉस्पिटल में आई, जो मैं अपनी तरफ से योगदान दे सकती थी मैंने यहाँ पे करने की कोशिश की, लेकिन वो पॉसिबल कभी भी नहीं हो पाता अगर हमको अपनी हायर अथॉरिटीज का सपोर्ट नहीं होता। जब कभी हमें जो चीज हमें जैसे जैसे टाइम हम लोग काम करते गए, हमें लगा कि हमें इस चीज की जरूरत है, जैसे आते ही हमने चाहा कि हम अपनी लैब को अपग्रेड करें, तो हमें मशीनरी की जरूरत थी, हमें लेटेस्ट इक्विपमेंट की जरूरत थी। हमने रिक्वायरमेंट रखी, वो रिक्वायरमेंट उन्होंने जायजा किया इस चीज का कि क्या सही में उन चीजों की जरूरत हमें है। जब वो सेटिस्फाई हो गए, उन्होंने हमें वो चीजें प्रोवाइड कर दी। उसके ग्रेजुअली हम लोगों ने अपना इसके लिए लेबर रूम के ऊपर वर्क करना शुरू किया, क्योंकि जब हम लोग आए हमने देखा कि पेशेंट बड़े तकलीफ में हैं, जिनको हम हेल्प कर सकते हैं लेकिन हमारे हाथ बंधे हुए क्योंकि हम लोग नहीं कर पा रहे, तो हमने उसके ऊपर वर्कआउट किया, और पीएचक्यू के सहयोग से ही हमने वो सारा एक सिस्टम बना, एक लेबर रूम बना, और आज हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं। हमने देखा कि ब्लड की जरूरत होती थी, हमें भागना पड़ता था, कि हमें हॉस्पिटल्स में जाना पड़ता था, पेशेंट यहाँ पे है और हमें ब्लड अरेंज करने के लिए, तो हमें जरूरत महसूस हुई कि क्योंकि हमारा हॉस्पिटल अभी ब्लड बैंक के उसमें नहीं, क्राइटेरिया में नहीं फिट बैठता था, लेकिन स्टोरेज के क्राइटेरिया में था। हमने उसके ऊपर वर्कआउट किया, तो वी गॉट ए स्टोरेज डन। सो फ्रॉम टाइम टू टाइम जो भी चीज हमने चाहिए पीएचक्यू ने हमें प्रोवाइड की। हम उनके लिए तहे दिल से शुक्रगुजार हैं, क्योंकि उनकी हौसला अफजाई नहीं होती तो शायद हम वो चीजें नहीं कर पाते जो हम करना चाहते हैं। नेक्स्ट मैम, और मतलब क्या सुविधाएं यहाँ पे दी जाती हैं पेशेंट्स को, और कोई इमरजेंसी, कोई एक्सीडेंट वगैरह कुछ आ जाता है तो क्या उस तरह के केसेस को भी टैकल किया जाता है? हाँ जी, अगर कभी भी कोई अगर आ जाता है, जैसे ये पुलिस पर्सनल्स का है, इमरजेंसी, हाँ 24/7 ये हॉस्पिटल है, 24/7 हमारे डॉक्टर्स यहाँ पे हैं। बन जाती है, आप आ सकते हैं। हाँ जी, किसी भी तरह की कोई इमरजेंसी हो, हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो सक्षम है उसको करने पे। हमारे स्पेशलिस्ट हैं, हमारे जो मेडिकल जो ड्यूटी पे डॉक्टर्स होते हैं वो उसको ट्रीट करते हैं। अगर उनको महसूस होता है कि उनको स्पेशलिस्ट के लिए कॉल करना है, तो हम कॉल करके वो लोग आके और अटेंड करते हैं। अगर हमारे तो सोच बहुत आगे की है, और हम लोग है कि हम लोग चाह रहे हैं कि आने वाले टाइम में हमारे पास कैपेबल डॉक्टर्स हैं, हम वो चीजें करें जो एक लोग यहाँ से प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में जाते हैं करने के लिए, तो हम लोग चाहते हैं कि वो सारी सुविधाएं, हम लोग चाहेंगे कि आने वाले टाइम में हम नी रिप्लेसमेंट्स यहाँ पे करें। आने वाले टाइम में जो हमारी जो चीजें एक अच्छे इंस्टीट्यूशन में होती हैं वो करें। हम अपना लेवल, लैब का लेवल और ऊपर ले जाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ पे सीटी स्कैन लग जाए, ताकि किसी को जरूरत पड़े तो उसको बाहर ना जाना पड़े। अब और सबसे बड़ी बात है कि हमने एक अभी पीएचक्यू से रिक्वेस्ट किया था कि एक हॉस्पिटल, हमें पूरा हॉस्पिटल चाहिए जो कि वो माने हुए हैं, और आने वाले टाइम में एक अच्छा हॉस्पिटल जो कि पूरे के पूरे प्रोविंस, पूरे जेएंडके को कैटर कर सके, हर वो सुविधा प्रोवाइड हो जो एक अच्छे हॉस्पिटल में होनी चाहिए। क्योंकि ये हॉस्पिटल है, ये पीस मील्स में बना था, धीरे धीरे पहले डिस्पेंसरी थी, फिर अपग्रेड हुआ, वो हुआ। सो इसका हालांकि जो हमारे पास अवेलेबल बिल्डिंग है, अवेलेबल सहूलियतें हम दे पाते हैं वो हम दे पा रहे हैं, लेकिन एक जो एक ढांचा पुलिस हॉस्पिटल, मतलब किसी भी हॉस्पिटल का होना चाहिए, उस तरह से हम उसके ऊपर वर्कआउट कर रहे हैं। अभी हमारा ये पाइपलाइन में है, और हम चाहते हैं कि एक पूरा हॉस्पिटल बनने में उसको वक्त लगेगा, लेकिन हम इनिशिएट करना चाहते हैं कि हम उसमें करें। आपके माध्यम से मैं बता दूं कि हम लोगों ने एक इनिशिएटिव लिया हुआ है कि जो भी डिलीवरी हमारे हॉस्पिटल में होएगी, हम उनके साथ एक फ्रूट्स, मतलब फलदार पौधा भी हम एक उनको देंगे, और बच्चे के माता पिता से हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि जिस तरह से वो अपने बच्चे का ध्यान रख रहे हैं, उसी तरह से उस पौधे का भी ध्यान रखें, ताकि जिस तरह से वो अपने बच्चे को एक अच्छा इंसान बनाएंगे,
उस पौधे की देख रेख में एक अच्छा एनवायरनमेंट हो जाएगा और वो चीज़ें जो चीज़ें विलुप्त हो रही हैं, ख़त्म हो रही हैं, और ग्लोबल वार्मिंग हम देखते हैं कितनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। सो एक हमारा इनिशिएटिव है कि हम लोग एक बच्चा जब हमारे यहाँ से जाए तो एक पेड़ ले जाए, उस पेड़ में से कितने बीज निकलेंगे, उससे कितने पेड़ बनेंगे। तो उसी तरह से हमारी दुआ है कि जो बच्चा यहाँ से पैदा होके जाता है वो एक बेहतरीन इंसान बने और एक अच्छा देश बनाने में सहयोग करे। बिल्कुल नशम, बहुत अच्छी सोच है। और अगर इस तरह से मतलब हर कोई सोचे, मतलब ये जो एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है इसमें कहीं ना कहीं बदलाव देखने को मिलेंगे, जो प्रकृति अपना प्रकोप जो है वो दिखाती है। नशीमा, अगर बात करें हम स्टाफ की, क्योंकि स्टाफ होगा तो काम होगा, अगर सुविधाएं जितनी मर्जी हो स्टाफ की कमी होगी तो काम प्रॉपर तरीके से हो नहीं पाएगा, तो क्या स्टाफ प्रॉपर मात्रा में है? देखिए, हमारे पास इस हॉस्पिटल में हेल्थ सेक्टर से स्टाफ आता है, और दूसरा हमने, जैसे मैंने बोला कि हमने जब कभी भी अपने हायर अथॉरिटीज़ को रिक्वेस्ट किया, उन्होंने हमेशा हमारा साथ दिया हुआ है। तो पूरा हॉस्पिटल रन करने के लिए अगर हम देखा जाए तो हमारे पास स्टाफ नहीं था एक्सेप्ट फॉर डॉक्टर्स। हमारे पास पैरामेडिक्स में बहुत शॉर्टेज थी, लेकिन हमने एक आने वाले टाइम में PHQ से मिलके हमने स्क्रीनिंग की, और वो लोग जो पुलिस डिपार्टमेंट में डिप्लोमा होल्डर्स थे या कोई डिग्री होल्डर्स थे, या जिनके पास पैरामेडिक का, किसके नर्सिंग का था, फार्मासिस्ट का था, उनका स्क्रीनिंग किया, उनको हमने ट्रेनिंग्स दी, और उन स्टाफ को हम यूटिलाइज कर रहे हैं अपने इन हॉस्पिटल्स में। और हम उम्मीद भी करते हैं कि हमें जो शॉर्टेज है फ्रॉम हेल्थ सेक्टर वो भी हमारी पूरी हो जाए, और हमें एट प्रेजेंट हम हर चीज़ को डील करने में सक्षमता रखते हैं। लेकिन आने वाले टाइम में जब काम बढ़ेगा, हाँ, आपकी बात दुरुस्त है कि हमें शॉर्टेज स्टाफ की होगी, लेकिन हमें ये भी उम्मीद है कि हमारी वो शॉर्टेज पूर्णतः पूरी हो जाएगी। फुटफॉल कैसा है? देखिए, अगर हम जैसे जैसे मैंने बताया ना कि सहूलतें बढ़ती हैं, तो हर कोई एक से, जैसे आपसे बात कर रही हूँ, 4 लोग सुनेंगे, वो आगे 4 करेंगे, तो धीरे धीरे बढ़ता है। इनिशियली थोड़ा कम था, अब चूंकि हम सहूलतें प्रोवाइड कर रहे हैं, हमारा पेशेंट टर्नओवर जो है एट एन एवरेज 350 और 400 के बीच में रहता है पर डे का जी। सो वो उस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं उनके बराबर हैं, और ये तभी पॉसिबल हो पाया है कि जब हमारे पुलिस पर्सनल्स और उनकी फैमिलीज ने हमारे पे विश्वास रखा। बिल्कुल मैम, हम देखते हैं क्या एक मैसेज रहेगा आपकी तरफ से उन पुलिस कर्मियों के लिए जो लोग अभी भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स की ओर रुख करते हैं या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी जाते हैं कि वहाँ पे सारी सुविधाएं हमें मिल जाएंगी, लाइनों में खड़ा रहना पड़ता है, या जिनके पास पैसा है या वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स की ओर जाते हैं, क्या मैसेज रहेगा आपका? देखिए, ये पुलिस हॉस्पिटल जो है ये उनके लिए सबसे अच्छा बेहतरीन हॉस्पिटल इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पे दवाई, कंसल्टेशन से लेके इन्वेस्टिगेशंस और ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कास्ट है। मेडिसिन भी सारी फ्री ऑफ कास्ट मिलती हैं, लेकिन सिर्फ ये दुविधा एक दिमाग में सोच के कि क्योंकि उतने ही क्वालिफाइड डॉक्टर्स, हाँ, सुपर स्पेशलिटी को छोड़ के बाकी जितने डॉक्टर्स उनको किसी और प्राइवेट इसमें हॉस्पिटल में मिलेंगे या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मिलेंगे, किसी और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, पुलिस हॉस्पिटल को छोड़ के उतने ही क्वालिफाइड डॉक्टर्स मेरे पास मेरे हॉस्पिटल में हैं। सो ये अब कहना कि बड़े सारे लोग तो नहीं होंगे, कुछ लोग होंगे जो जाते हैं, लेकिन अब बहुत सारे लोग उन्हें हमारे पे विश्वास करना शुरू किया हुआ है, और आने वाले टाइम में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हम उनकी उम्मीदों पे और ज़्यादा अच्छी तरह से उतरेंगे। कुछ कमियां पेशियां रहती हैं, हम उसके लिए भी हम ओपन हैं, क्योंकि जब तक कोई हमें हमारी कमी के बारे में नहीं बताएगा हम अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे। सो हमारी दरख्वास्त ये भी रहेगी, जब कोई हमारे पास कोई हमारी कमी को ढूंढता है तो साथ में सजेशन भी लेके आए, ताकि हम उसको साथ मिलके अपने हॉस्पिटल को और बेहतर बना सकें। मैम, जिस तरह से हम जम्मू पुलिस हॉस्पिटल में मौजूद हैं, और क्या सिर्फ जम्मू प्रोविंस के जो जम्मू कश्मीर पुलिस के कर्मी हैं या उनकी फैमिलीज हैं वो यहाँ पे आ सकती हैं, या कश्मीर में जो पुलिसकर्मी हैं उनकी फैमिलीज अगर यहाँ पे जिस तरह से सर्दियों में यहाँ पे आते हैं रहने के लिए, वो भी यहाँ पे अपना चेकअप करवा सकते हैं या कोई इलाज वगैरह करवा सकते हैं? नहीं, ये पुलिस हॉस्पिटल सबके लिए है, चाहे वो कहीं पे भी पोस्टिंग, बारामूला में भी पोस्टिंग है, कहीं पे भी पोस्टिंग है, पुंछ, रजौरी, डोडा, किश्तवाड़, भद्रवाह, रियासी, रामबन, कहीं पे भी कोई पर्सन है, वो और उनकी फैमिलीज जो उन पे डिपेंडेंट हैं वो यहाँ पे सर्विसेज के लिए एंटाइटल्ड हैं।
चलिए, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। धन्यवाद धन्यवाद। तो ये थी हमारे साथ मीनाक्षी कोतवाल जी, सुप्रिटेंडेंट जम्मू पुलिस हॉस्पिटल। आपकी इस सब पे क्या राय है? आप अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ सर इंडिया।